कुलम कलंक समनम श्री राम भूप प्रियम सानादानंद पियोदेशो भगतनुम पिताम्बरम सुंदरम पानो बाण शरणासनम कटिल सतु निर्भामम वरम राजीव लोचनम धृत जटा जुत्रेन सुशोभितम सीता लक्ष्मण संयुक्तम पथिगतम रामाभिराम भजे। उमा राम गुण गौड़ पंडित मुनि पावे विरत पावे मोह विमुढ़ जे हरि विमुख ने हरि रति। धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्णचंद वैराग्य रूपी कमल के विकसित करने वाले सूर्य पाप रूपी घोर अंधकार को निश्चय ही मिटाने वाले तीनों तापों को हरने वाले मोह रूपी बादलों के समूह को छिन्न भिन्न करने वाले आकाश से उत्पन्न पवन स्वरूप ब्रह्मा जी के वंशज तथा कलकनाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनका शरीर जलयुक्त मेघों के समान सुंदर श्याम वर्ण एवं आनंद घन है, जो सुंदर वक्कल का पीत वस्त्र धारण किए है, जिनके हाथ में बाण और धनुष है, कमर उत्तम तर्कस के भार से सुशोभित है, कमल के समान विशाल नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजुट धारण किए हैं। उन अत्यंत शोभायमान श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में चलते हुए आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं भजता हूँ। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती श्री राम जी के गुण गूढ़ हैं, पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म में प्रेम नहीं है वे महामूढ़ उसे सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। पुर नर भरत प्रीत में गाई मति अनुरूप अनूप सुहाई। अब प्रभु चरित सुनो अति पावन करत जीवन सुर नर मुनि भावन। पूर्ववासियों के और भरत जी के अनुपम और सुंदर प्रेम का मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गान किया। अब देवता मनुष्य और ऋषियों के मन को भाने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के वे अत्यंत पवित्र चरित्र सुनो जिन्हें वे वन में कर रहे हैं। अब मैं आपको आज एक बात बता दूं, अब आज से ये अरण्य कांड शुरू हो रहा है। कौन सा कांड? ये तीसरा सोपान है। पहला था बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड और तीसरा अरण्य कांड। अरण्य का मतलब है वन। अब इसमें जो प्रभु ने वन में जो लीलाएं की वही इसमें गाई जाएगी। मेरे प्रभु श्री राम जी चित्रकूट में सीता माता जी के साथ बैठे हुए हैं। एक बार श्री राम जी के मन में आया क्यों ना सीता का श्रृंगार किया जाए, माता का श्रृंगार किया जाए। श्री राम जी ने भांति भांति के अच्छे अच्छे फूलों को इकट्ठा किया और फिर बैठ करके बालों के लिए जूड़ा बनाया, जूड़े के ऊपर जो लगता ना, और गले के लिए सुंदर माला बनाई, कानों के लिए फूलों के ही झुमके तैयार किए, हाथों के लिए बाजूबंद बनाए। इस तरह से फूलों से
पूरा आभूषण तैयार किए। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीते पहराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सीता जी को फटिक शिला पे बिठाया है और उन आभूषणों को जो फूलों से बनाए थे श्री राम जी अपने हाथों से सीता जी को पहना रहे हैं। कितना सुंदर दर्शन है। देखिए, श्री राम जी अपने हाथों से गजरा पहनाया बालों में, गले में माला, कानों में झुमके फूलों के बने हुए। और ऐसा देखकर सीता जी बड़ी प्रसन्न है और देवता फूल बरसा रहे हैं। श्री राम जी माता सीता का श्रृंगार कर रहे हैं। और इतने में ही जो दूर दूर से सभी देवता आए थे, तो उनमें इंद्र देवता भी आए हुए थे। इंद्र देवता के पुत्र थे जयंत। क्या नाम था? जयंत। अब जयंत को शंका हो गई, जैसे नारद को मोह हो गया था, पार्वती जी को भी मोह हो गया था कि भाई कैसे राम है, कैसे भगवान है जो स्त्री के वियोग में घूम रहे हैं इधर उधर। ऐसे ही जयंत के मन में भी आया कि कैसे प्रभु हैं, कैसे सच्चिदानंद हैं, कैसे भगवान है ये, लगता नहीं है, परीक्षा लेनी चाहिए। अगर ये भगवान होते तो क्या स्त्री के ऐसे श्रृंगार करेंगे क्या मनुष्यों की तरह? जयंत आए हैं कौवे के रूप बन करके, कौवे का रूप बनाया है। सुरपति सुत धरवायस वेसा। सुरपति देवताओं के देवता इंद्र, सुत मैंने है पुत्र, वायस मैंने कौवा। सुरपति सुत धरवायस वेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। मूर्ख श्री राम जी का बल देखना चाहता है। जिमे पिपली का सागर था, महामंदमति पावन चाह। जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र की था पाना चाहती हो कि समुद्र कितना बड़ा है, उसी तरह से मूर्ख जयंत श्री राम का बल देखना चाहता है। सीता चरण चोच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। वो मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मारी। सीता जी ने पहचान लिया कौवे को भी, ये तो इंद्र का बेटा जयंत है। माता के पैर में चोंच मारी, माता ने माफ कर दिया। माँ बड़ी दयालु होती है, माँ के अंदर ममता होती है, वो माफ कर देती है। बड़ी सी बड़ी बात हो जाती है फिर भी माफ कर देती है। क्यों? जानती है कि अगर श्री राम जी को पता लग गया तो इसके प्राण अभी ले लेंगे, यहीं पे इसके प्राण ले लेंगे। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संघाना। जब सीता जी ने नहीं बताया, लेकिन पांव में जहां चोंच मारी थी वहां से खून निकल रहा है और खून रिश्ता रिश्ता आगे बह रहा है। तो रघुनाथ जी का ध्यान गया, श्री रामचंद्र जी का ध्यान गया तो देखा खून बह रहा है और ये उसी की करतूत है। तब श्री राम जी ने एक सरकंडा देखा ना आपने, बच्चे बचपन में कलम बनाया करते थे, आजकल तो जमाना ही चला गया। कलम बनाया करते सरकंडे, रेलवे लाइन के साथ साथ बहुत उगते हैं।
एक छोटा सा सरकंडे का बांध बनाया और छोड़ दिया। जयचंद के पीछे जो कौवा बन करके घूम रहा था, वहां से भागा है, कौवे से अपना असली रूप में आ गया। पीछे घूम घूम कर देखता है, पीछे पीछे जहां जा रहा है, साथ के साथ वो बाण, सरकंडा रूपी बाण पीछे पीछे भागता भागता, दौड़ता दौड़ता पिता के पास गया है। पिताजी मुझे बचाइए, पिताजी मेरी रक्षा कीजिए। पिताजी ने कहा नहीं, जो श्री राम जी से विरोधी है, पिता तो क्या कोई भी उसको नहीं बचा सकता। श्री राम जी से जो विरोध करता है, वो चाहे कि मैं सुख पालूं, उसको सुख जीवन में नहीं है। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने, तासन आए कीन छल मूर्ख अवगुण गे। प्रेरित मंत्र ब्रह्मासर धावा, चला भाज बायस भय पावा। धर निज रूप गयो पितु पाई, राम विमुख राखा तेहि नाही। पिता के पास गया, लेकिन राम से विमुख, पता लगा कि राम के साथ बैर करके आया है, पिता ने भी अपने पास नहीं रखा। तब वो निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया, जैसे दुर्वासा ऋषि को चक्कर से भय हुआ था। भागता भागता ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने भी शरण नहीं दी। शिवलोक में गया, शंकर भगवान ने भी ठोर नहीं दी। सब लोकों में घूमता रहा और भय से व्याकुल होकर भागता है। काहू बैठन कहा न होई, राख को सके राम कर द्रोही। मात मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होए विष सुन हरि जाना। उसको रखना तो दूर की बात, किसी ने उसे बैठने तक भी नहीं कहा कि बैठ जाइए। श्री राम जी के द्रोही को कौन रख सकता है? सोचो। काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान हो जाती है और पिता यमराज के समान, और अमृत विष के समान हो जाता है। किसके? जो राम का द्रोही होता है, राम से विमुख होता है। उसके मित्र भी सैकड़ों शत्रुओं से करने लग जाते हैं। देवनंदी गंगा जी भी उसके लिए यमपुरी नदी हो जाती है। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी से विमुख होता है, समस्त जग उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। सब उसके उल्टा हो जाता है। वो डालता है हाथ अच्छे के लिए और पता लगता है मिट्टी हो जाता है। तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिखा है कि जो मित्र हैं वो भी शत्रुता बरतने लग जाते हैं। लेकिन एक संत हैं, संतों की महिमा गाई है। संत हैं वो बड़े दयालु होते हैं। वो किसी के दुख को देखते हैं तो वो बड़े विचलित हो जाते हैं कि भाई इनका दुख कैसे दूर किया जाए। और यही श्री राम जी के जो प्रेमी हैं, उनके अंदर भी ये लक्षण पाए जाते हैं। जो किसी को दुखी देखते हैं, उनको दुखी देख नहीं पाते, अपना नुकसान करके भी उनका भला करते हैं, है ना। जैसे वो चंदा आई थी ना, मालूम है,
कि वो नुकसान होगा इसमें, लेकिन फिर भी संत पुरुष जो होते हैं वो किसी न किसी का भला, कोई दुखी होता है तो उसका भला सोचते हैं। संजोगवश नारद मुनि मिल गए जयंत को। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरंत राम पहताई, कह से पुकार प्रणत हित पाई। नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत श्री राम जी के पास भेजा कि देखिए, तीनों लोकों में कहीं भी चला जा, तुझे ठोर नहीं मिलेगी। अगर अपना भला चाहता है तो जाकर के श्री राम जी के चरणों में गिर जाए। वहीं तुझे व्यक्ति क्या करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन जब हार जाता है, थक जाता है, तब भगवान पर छोड़ता है? जब चारों तरफ से निराश हो जाता है, कहीं उसको जगह नहीं मिलती, तब वो भगवान जी पे कहता है मेरे प्रभु जो करेंगे मेरे प्रभु करेंगे, अब उसी पे छोड़ देता है। नारद जी ने कहा जाकर के भगवान के शरणागत हो जाओ, इसी में तुम्हारा भला है, इसके अलावा और कहीं भी जाओगे तुम्हारा कहीं भला नहीं है। वहां से भागते 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 श्री राम जी के चरणों में गिर गए। जयंत, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे प्राण दान दीजिए, मेरे प्राणों को बचाइए। और भगवान की तो ये ऐसी लीला है कि शरणागत बच्छल भगवाना, शरण में जो आ जाए प्रभु के, पापी से पापी भी जो शरण में आए हैं वो स्वरूप बन जाते हैं मेरे प्रभु का। बस एक बार शरण में आने की देर है, आए तो सही। कितना खुशी का मौका था, श्री राम जी श्रृंगार कर रहे थे, देखें माता का श्रृंगार कर रहे हैं सीता जी का, और ऐसे शुभ अवसर पर आकर के जयंत ने कितनी बड़ी बेवकूफी की है। जब आकर के चरणों में गिर गया, एक बार तो भगवान ने कहा इसको छोड़ दिया जाए, जाने दे, लेकिन फिर जो बाण था, अब उस बाण की भी तो मान रखना था, नहीं तो क्या कहेंगे उस बाण को कि भगवान का बाण निष्फल हो गया, भगवान का बाण चला ही नहीं। तो प्रभु ने, जिसने इतना बड़ा अपराध किया था, मात्र उसकी एक आंख में वो बाण मारा और उसको छोड़ दिया। आंख का काना करके छोड़ दिया। सुन कृपाल अति आरत वाणी, एक नैन कर तजा भवानी। उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित बनता तो ये था कि उसका वध किया जाए, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। इस तरह से प्रभु मेरे चित्रकूट में बस रहे हैं, और बसते बसते बहुत दिन हो गए हैं। वहाँ संत महात्मा आते हैं, बैठते हैं, और ये ध्यान रखना जो जहाँ बैठने लग जाता है कुछ उसका भेद भी जान जाते हैं। कोई व्यक्ति घर में आपके आने लग जाए या आप किसी के घर में जाने लग जाएं तो घर के बहुत से भेद जान लेते हैं। अब श्री राम जी मन में सोच रहे हैं कि यहाँ लोग जान गए हैं, कहीं पोल खुल गई,
कि सच्चिदानंद श्री हरि मनुष्य रूप में आए हैं। ऐसा ना हो कि लोगों का तांता लगने लग जाए, फिर जिस काम के लिए आया हूँ वो काम वो अधूरा हो जाएगा। राक्षसों का वध फिर कौन करेगा? उसी के लिए तो भगवान ने मैया कैकेयी के हाथ से बन लिए है, ताकि मैं वन में जाकर के राक्षसों का वध कर सकूं। अब यहां भी अगर सब आने लग गए, हम यहाँ रामायण पढ़ते हैं और रामायण पढ़ते पढ़ते बीच में जो एक आपको धागा दिया था, आपको धागा देना तो ठीक है कि आप भगवान के प्रेमी हैं, भगवान को भजते हैं और भगवान में आपका ध्यान है। बहुत से लोगों का फ़ोन आने लग गया था कि जी हमें वो धागा चाहिए, हमने आपकी वीडियो देखी थी, उस वीडियो में आप धागा देते हो एक। हमने कहा भाई वो धागा, वो तो गुरु मंत्र है। मैंने कहा धागा नहीं है। एक बार पता लग जाए कि धागा मिल रहा है तो पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग उठ के आने लग जाते हैं, क्योंकि ये संसार दुखों से भरा हुआ है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई संतान से दुखी है। दुख बहुत हैं और हर व्यक्ति अपने दुख से मुक्ति पाना चाहता है और उसके लिए कोशिश करता है। तो मैंने जो देखा कि अगर यहाँ इस तरह से आने लग गए तो हम जो कार्य कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए हम बैठे हैं, हमें तो भगवान का नाम जपना है, प्रसिद्धि नहीं पानी है। प्रसिद्धि पानी होती तो एक हारमोनियम बजाने वाला रख लेता, 200-300 रुपये दे देता उसको रोज के, क्या फर्क पड़ता मेरे को, 6,000 रुपये महीना ही तो जाता है। एक ढोलकी वाले को रख लेता, बढ़िया अच्छा बजाते हैं, और दुनिया इकट्ठी होती 10-10 रुपये चढ़ाते तो उनका खर्चा भी निकल जाता। लेकिन प्रसिद्धि नहीं पानी है ना। अगर जिस प्रसिद्धि पाने के चक्कर में रहेंगे तो जो कार्य हम कर रहे हैं भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, वो जुड़ाव कम हो जाएगा, मद आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। मेरे पास इतने लोग आते हैं, ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा जय जयकार करेंगे, ज़्यादा जय जयकार करेंगे तो व्यक्ति के घमंड आ जाता है, मद आ जाता है। और जहाँ घमंड आता है तो मेरे प्रभु उससे दूर हो जाते हैं, मेरे प्रभु पास नहीं रहते। मेरे प्रभु कहते मुझे घमंड ही पसंद नहीं है, और पद और प्रतिष्ठा के अंदर सबसे पहले घमंड आता है। तो हमने मना किया उनको। मैंने कहा भैया वो धागा नहीं है, वो तो गुरु मंत्र है। मैंने कहा तुझे भी को अगर शिष्य बनना हो तो आ जाना। शिष्य बनने के लिए नहीं आते हैं, अपने दुख को दूर करने के लिए आते हैं कि मेरा दुख दूर हो जाए। कहीं पता लग जाए कि वहाँ मिट्टी मिल रही है, उस मिट्टी के खाने से कैंसर ठीक होता है। आजकल तो बहुत जगह लगा हुआ, मेला लगा हुआ है। एक जगह से एक धागा देता है बुआना में, मैं कल टीवी में देख रहा था, उसी से कैंसर ठीक हो जाता है, उसी से हर बीमारी ठीक हो जाती है। उनमें उनकी गलती नहीं है। हमने जो धागा दिया इसमें क्या है, भगवान श्री राम की एक रक्षा सूत्र है। रक्षा सूत्र मतलब जैसे आप पहले लोग क्या करते थे, कोई बीमार हो जाता था तो हम क्या करते थे, उसके सिर के ऊपर से वार करके 1 रुपया 100 रुपया रख देते थे कि प्रभु ठीक हो जाए तो हम ये प्रसाद बांटेंगे आपको। ये बच्चों
एक आपका प्रसाद बांटेंगे, इस तरह के भाव रख करके, और वो जैसे भाव होते थे उस भाव से वो ठीक भी हो जाता था। आज भी अगर श्रद्धा सच्ची हो तो व्यक्ति ठीक हो जाता है, और जब वो ठीक हो जाता था तो उसका प्रसाद बांट देते थे। यही वो धागा भी यही है। श्री संकट मोचन जो कवच आपके पास है, ये भी वही धागा है। ये आपकी रक्षा कर रहा है, बीमारियों से रक्षा कर रहा है, परेशानियों से रक्षा कर रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आपके कर्म इससे मिट गए। कर्मों के दोष जो हमने पिछले जन्म में किए हैं उसके अनुरूप तो हमें फल मिलेगा, लेकिन फर्क इतना होगा, बरसात आंधी तूफान तो आएगी, अगर तुम्हारा मकान पक्का है तो बहेगा नहीं है? मकान अगर छत पक्की है तो उसमें से पानी नहीं गिरेगा जैसे श्यामा के यहाँ गिरता है, उसमें कच्चा रह गया है, पक्का नहीं है। मकान अगर आपका लेंटर का है, कितना ही तूफान आए आके चला जाएगा, लेकिन अगर मकान आपका कच्चा है तो ज़्यादा बरसात आएगी, उसमें तहस नहस हो जाएगा, और जो झोपड़ियाँ होती हैं वो तो उड़ जाती हैं। वही चीज़ है, आपके कर्म हैं, कर्मों के अनुसार आपके साथ तूफान है, जीवन के तूफान जिसे बोलते हैं। बीमारी है और तकलीफ़ें हैं। मैं ये नहीं कहता कि धागा पहन लिया तो आपकी सारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी रक्षा करेगा, आपको मजबूत करेगा, आपका लेंटर बनेगा। तूफान नहीं हटेगा, तूफान तो आएगा, और उसमें आपकी रक्षा करेगा। तो भगवान श्री राम जी ने भी जब देखा कि चर्चा दूर दूर हो गई है, मुनि आते हैं बैठते हैं, कहीं पोल ना खुल जाए कि सच्चिदानंद भगवान मनुष्य रूप में आए हुए हैं, तो विचार कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो जाए यहाँ से चलना चाहिए। एक अत्रि मुनि है जो श्री राम जी के पास में बैठते बैठते अति प्रेम हो गया है अत्रि मुनि से। अत्रि मुनि ने एक दिन निवेदन किया, प्रभु आप हमारी कुटिया में, हमारे आश्रम में आइए किसी दिन। अब ज़्यादा दिन जो जिसके पास रहता है उसका मोह हो जाता है। देखिए कितना भी कुछ भी है, हम कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये शरीर को नष्ट करते हैं, मनुष्य को नष्ट करते हैं। नष्ट कब करते हैं? जब इनकी अति हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। आटे में नमक चले तो चल जाएगा, आटे में नमक की तरह उतना हो तो ठीक है। अगर इनकी अधिकता हो जाती है तब व्यक्ति पाप करने लग जाता है। लोभ होगा तो क्या करेगा? किसी को कम तोलेगा, झूठ बोल करके भाव ज़्यादा लेगा, है ना? तो कोई ना कोई पाप तो उससे होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह से जब प्रेम हो गया, मोह हो गया, त्रिमुनि से बहुत दिन हो गए ना, आते हैं त्रिमुनि, बैठते हैं, कुछ ज्ञान की बातें सुनाते हैं, श्री राम जी सुनते हैं, लक्ष्मण जी सुन रहे हैं, सीता जी सुनते हैं। एक दिन कहा, प्रभु आप मेरी झोपड़ी में, मेरे आश्रम में जरूर आएंगे। भगवान जी आज सीता जी के साथ कहाँ पहुँचे हैं? अत्रि मुनि जी के यहाँ। लेकिन एक चीज का संकल्प लेकर के अब यहाँ से चलना है। रघुपति चित्रकूट बस नाना, चीर्त किए श्रुति सुधा समाना। बहुर राम अस मन अनुमाना, होए भीर सबे मोहि जाना। या भीड़ होने लग गई है, सब लोग मुझे जान गए हैं, इससे यहाँ और भी भीड़ हो जाएगी, इसलिए यहाँ से चलना चाहिए।
सकल मुनि सन विदा कराई, सीता सहित चलें दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो, सुनत महामुनि हर्षित भयो। जब अत्रि मुनि ने सुना, देखा श्री राम जी आए हैं, और अकेले नहीं आए हैं, सीता जी के साथ आए हैं। मानो पारस मिल गया जैसे दरिद्र को, बड़ी खुशी हुई। पुलकित गाते अत्रि उठ धाये, देख राम आतुर चल आए। करत दंडवत मुनि उर लाए, प्रेम बार दो जन अहनवाए। शरीर पुलकित हो गया। अत्रि उठ करके दौड़े हैं लेने के लिए। जब देखा श्री राम जी ने कि मुनि जी आ जाइए, इधर आ जाइए, बिना पंखे बैठना सीखिए, आइए। भगवान की कथा में गर्मी नहीं लगनी चाहिए, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, ये फूला है। दूर से देखा श्री राम जी ने कि मुनि जी उठ करके आ रहे हैं। श्री राम जी जल्दी जल्दी चलने लगे और जाकर के मुनि के चरणों में दंडवत हो गए। देखिए श्री राम जी की, या तो कोई रूप बनाओ मत, कोई भेष धारण मत करो। अगर वो भेष बनाया, चाहे जैसे भी बनाया हो, चाहे लीला के लिए ही। मैं भी एक बार लक्ष्मण बना था, एक बार रावण बना था, रामलीला में रावण भी बना था। शुरू में भरत बनता था। जो भेष बनाओ तो उसके अनुरूप कार्य भी करना पड़ता है। भले सच्चिदानंद श्री हरि हैं, लेकिन है तो मनुष्य भेष में ना। आए हैं, अत्रि मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, और मुनि ने देखा श्री राम जी चरण छू रहे हैं। उन्होंने पकड़ लिया बीच में से ही और उठा करके हृदय से लगा लिया। और साथ में लक्ष्मण जी भी हैं। दोनों भाइयों को अपने प्रेम के आंसुओं से नहला दिया। प्रेम बार दो जन अहनवाए, अपने प्रेम के आंसुओं से दोनों को नहला दिया। श्री राम जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में ले आए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर प्रभु ने, देखिए घर में अतिथि आता है, अतिथि का सत्कार करना हर व्यक्ति करता है। मेरे घर में कोई अतिथि है, मेरे घर में कुछ भी ना होगा, फिर भी मैं चाहे किसी से उधारा लेके के आऊँगा कि मेरे घर अतिथि आए हैं, मेहमान आए हैं। उनका स्वागत अपनी श्रद्धा से, अपने जो हम अपने घर में खाते पीते हैं उससे बढ़िया करता है अतिथि का। और श्री राम जी जैसे अतिथि तो मैं कहता हूँ बार बार आते रहे हैं, सबके आए। मुनि जी पूजन कर रहे हैं श्री राम जी का। ये नहीं कि वो भगवान के पूजन कर रहे हैं, वो तो अतिथि का पूजन कर रहे हैं। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, तुम अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके हरिओम जय। मुनि ने पूजन किया है, फिर मूल और फल दिए जो प्रभु के मन को बहुत भाए, बहुत अच्छा लगा। प्रभु आसन आसीन भर, लोचन शोभा निरख, मुनिवर परम प्रवीण,
जोर पान स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान हैं, नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख कल कामी, मैं से कृपा करो भरता। ओम जय। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। जैसे हम भजन गाते ना, एक लाला जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, ऐसे ही अत्रि मुनि जी कह रहे हैं, प्रभु मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बुद्धि हमेशा आपके चरण कमलों में लगी रहे, आपके चरण कमलों को निहारती रहे। सीता जी आई हुई हैं, मुनि अत्रि की धर्म पत्नी है, क्या नाम है कोई बताएगा? अनसुईया। अनसुईया, उनके बारे में कहते हैं पति धर्म में अगर किसी का नाम आता है तो अनसुईया का नाम आता है। ये उस समय में कोई भी उनके बराबर की पति का कहना मानने वाली नहीं थी। पत्नी का सबसे बड़ा धर्म है पति की इच्छा को रखना, पति के साथ कभी भी लड़ाई नहीं करना। पति के भाव को देखकर के कार्य करना और पति की सेवा करना, ये पत्नी का धर्म है। और जो धर्म पर अड़िग रहता है, ध्यान रखना, उसको शक्ति भी मिलती है। उसी का नाम तपस्या है, उसी का नाम तप है। जैसे दूध में से भाप निकलती है, सबको दिखाई देती है भाप निकलती हुई, देखते ना भाप निकल जो दूध उठता है, ऐसे ही जब तप होता है तो उसकी चर्चा भी होती है, सब जगह उसका प्रचार होता, पता लगता है कि भाई, लेकिन ये ध्यान रखें उसके अंदर कोई छल कपट ना हो कि जो तप कर रहा है ये नहीं मैं व्रत में रखा हुआ हूँ, बैठ गया हूँ कि मैं व्रत रखा हुआ है, 1 महीने तक कभी नहीं खाऊंगा, 1 महीने का व्रती हूँ। जब देखा सब चले गए, धीरे से गया और खा लिया, आकर के फिर बैठ गए। ढोंगी, क्या कहते हैं उनको, ढोंगी। ऐसा ना हो तो अडिंग हो, एकदम पक्का लोलाट। तो अनसुईया की चर्चा चारों तरफ। नारद जी घूमते घूमते विष्णु भगवान के पास पहुंचे। नारायण नारायण की विष्णु भगवान ने स्थान दिया। कहां से आ रहे हो नारद? नारद कहां से आ रहे हो? इसको थोड़ा कम कर दो। नारद कहां से आ रहे हो? प्रभु आपने सुना नहीं, अनसुईया, अनसुईया जैसी पतिव्रता इस संसार में नहीं है। मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूं। बड़ा तेज है, बड़ी तपोबली है, बहुत बड़ाई की, 2-3 इधर उधर की लगा करके।
और नारद का काम तो वही है ना, बिना दिया सिलाई के यानी बिना माचिस के क्या आग लगाना, नारद जी का तो काम है। और किसे सुनाकर कह रहे हैं पता है? माँ लक्ष्मी जी को, पास में बैठी है ना। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे और भी जाना है, मुझे देर हो रही है। विष्णु भगवान प्रणाम करते बैठे बैठे, ऐसी पतिव्रता शक्ति को तो प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, मेरे से भी ज़्यादा हैं? मेरे से ज़्यादा कौन हो सकती है? मैं नहीं मानती इस बात को। मुझे दुनिया मानती है, मेरे बगैर किसी के कार्य नहीं होते। देखो, अब एक काम आपको करना पड़ेगा, विष्णु भगवान से कहने लगे। क्या? आपको उसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। विष्णु भगवान कहने लगे, पगली किसकी परीक्षा की बात कर रही है? सती अनुसुईया की, जो पतिव्रता है, ऐसे व्यक्ति की परीक्षा नहीं लिया करते। लक्ष्मी जी फिर कहने लगी, देखो परीक्षा लेनी है, नहीं तो आप जानते हो क्या होता है? क्या? बहनों के पास तो एक ही बात होती है, नहीं तो मायके चली जाऊंगी। अपने आप बनाना और अपने आप खाना, और इसके आगे आदमी झुक जाता है ऑटोमेटिक। चलिए ठीक है, नहीं मानती तो मैं चला परीक्षा लेने के लिए। उधर नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से भी वही किस्सा सुनाया। ब्रह्मानी ने भी वही कि आप परीक्षा लेकर के आओ, नहीं तो ब्रह्मा जी कहने लगे, भाई मायके मत जाना, मैं चला परीक्षा लेने के लिए। अब उधर से ब्रह्मा जी भी आ गए, दोनों मिल गए। कौन कौन? विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी। और वहां से नारद जी ने जो तीसरे घर में आग लगाई, उसके निकाले हुए शंकर भगवान भी वहीं पहुंच गए। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से पूछा, कहाँ जा रहे हो? कि जहां तुम जा रहे हो, चित्रकूट जा रहे हो ना? हाँ, तो मैं भी वहीं जा रहा हूं। ब्रह्मा जी मिल गए, चलिए अब 2 से 3 हो गए। तीनों पहुंचे अनुसुईया जी के यहाँ, जाके अलख जगाई है, भिक्षाम माई भिक्षाम माई। अनुसुईया आई अंदर से, क्या खाओगे? जो तुम खाओगे वही मैं बना दूंगी, जो आप भोजन करना चाहेंगे वही मैं बना दूंगी, आप बताइए। कहने लगे, ऐसे नहीं माई, तुम वचन दो पहले हमें, हम जैसे खाना चाहेंगे तुम्हें वैसे ही खिलाना पड़ेगा। अब माता अनुसुईया बेचारी भोली भाली, छल कपट तो जानती नहीं। मन में सोचा, हो सकता है कुछ मीठा माठा खाने का इरादा होगा, कुछ हलवा खीर वगैरह बनाने के लिए कहेंगे, और क्या कहेंगे कि ठीक है वचन दिया, बताओ। कहा, हम जब आपके हाथ से खाना खाएंगे, जब आप निवस्त्र होकर के खाना खिलाएंगे। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा जैसे तुम पैदा हुई थी
उसी रूप में हम आपके हाथ से खाना खाएंगे। अब मेरी माता बड़ी दुविधा में पड़ गई, माता अनुसुईया। अब वचन दिया है, वचन हार भी तो नहीं सकती ना, और एक मर्यादा है, उस मर्यादा को तोड़ भी नहीं सकती। अंदर गई हैं, जल लेके के आई हैं, और जल का छींटा उन तीनों के ऊपर डाला है। अभी मैंने बताया था ना, जो तप करता है उसके अंदर बल आ जाता है, शक्ति आ जाती है, और जो कुछ कह देता वही होता है। हमने देखा होगा कई बार, फला आदमी जो कह देता वही सही होता ना। और जो तप होता है, तप की महिमा है ये। जैसे पानी का छींटा लगा, तीनों छोटे छोटे बच्चे बन गए, छोटे छोटे बच्चे लगे रोने। माता ने तीनों को गोद में ले लिया है। अब एक को गोद में ले ले, दो को ले ले, तीनों को कैसे ले हैं? उनके लिए एक पालना लिया है, पालना। वो पालने में लिटा लिया, और फिर उनको भोजन क्या, बच्चे का भोजन क्या होता है? दूध। फिर अपना सतन से उनको दूध पिलाने लगी माता। देखिए, बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। एक छोटा सा भजन लिख के लाया था इसी पे, आप सब गुनगुनाना है। गाने वाले तो बड़े गायक होते हैं, हम तो हल्का फुल्का आपसे ही सीखा हमने। ढोलकी बजाइएगा, छेनी भी बजा लीजिएगा। लो दे दो, गोमती जी को दे दो। माता अनुसुईया जी ने टांग दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने, माता अनुसुईया जी ने टांग दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, घूम रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव। माता अनुसुईया जी ने टांग दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने। बच्चे दो ही काम करते हैं, या तो रोते हैं या फिर सोते हैं। अब इसमें से जो विष्णु भगवान है, शंकर भगवान भी भोले भाले हैं, ब्रह्मा जी भी शांति प्रिय है, लेकिन विष्णु भगवान टिकने वाले नहीं है, और ज्यादा रो रहे हैं। बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालक की भांति प्रभु, मैं बालक की भांति प्रभु रुदन मचावे। ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, बाल और ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले देने आए भेद यह गली नहीं डालना। इन्हें क्या कह रहे हैं पता है? संकेत में कह रहे हैं विष्णु भगवान कि लेने तो भेद आए थे यहाँ पर, लेकिन दाल नहीं गली। लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भेद गली नहीं डालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके। माता अनुसुईया जी ने टांग दिया पालना, माता माता जी भी जान रही है कि ये साधारण नहीं है, कि जो मेरे श्राप से नहीं डरे, ये साधारण नहीं है।
मेरे घर आए मुझे देने बड़ाई, मेरे घर आए मुझे, मेरे घर आए मुझे देने बुराई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए अपनी, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी। भारत की देवियों से आज हुआ सामना, भारत की देवियों झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव। माता अनसुईया जी ने टांग दिया पालना, माता अनसुईया जी ने। माता अनसुईया जानती है कि कोई साधन नहीं है, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचिया, कोई गरुड़ पाल कोई बैठे नार दिया पर डमरू बजैया, कोई बैठ नार दिया पर डमरू। ऐसे पसे तीन देव पूछे कोई हाल ना, ऐसे पसे कोई पूछे हाल ना, ऐसे पसे तीनों देव कोई पूछे हाल ना। माता अनसुईया जी ने टांग दिया, माता अनसुईया जी ने। उधर बहुत देर हो गई, पार्वती विचलित है, लक्ष्मी विचलित है, ब्रह्माणी भी विचलित है कि अभी तक आए नहीं, बहुत देर हो गई, कहाँ चले गए। उनमें से एक कहने लगी ये सारी बातें वो बता सकते हैं। कौन? नारद जी बता सकते हैं, वही लेके गए थे। हैं? पहले उन्हीं को ढूंढो। नारद जी से पूछा, नारद जी कहने लगे वो सती के पास गए हैं, अनसुईया सती के पास, जाओ ले आओ। तीनों गई माता अनसुईया के पास, जाके विनती की, प्रार्थना की, निवेदन किया, माता आप हमारे पतियों को लौटा दीजिए। माता ने पालना दिखा दिया, ले जाओ ले जाओ। अब उन छोटे छोटों का क्या करें? हैं? तीनों देवियां दुखी होकर कुटिया पधारी, तीनों देवी दुखी होकर कुटिया, तीनों देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, तीनों देवी दुखी। माता मोहे पति दे दो विनती है हमारी, माता हमें पति दे दो। विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है, और अनसुईया बड़ी खुश हो रही है। क्यों? तीन बेटे बेटे नहीं, तीन बहुएं भी आ गई हैं। अभी तक तो तीन बेटे बेटे आए थे, अब तीन बहुएं भी आ गई। माता मोहे पति दे दो विनती हमारी, माता तीन पुत्र तीन बधू आए मोरे अंगना, तीन पति आए मोरे अंगना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल बन करके। माता अनसुईया जी ने टांग दिया पालना, माता अनसुईया माता के पास सीता जी आई हैं। अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बिठा लिया है और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए
उन आभूषणों के अंदर एक खास बात थी, वो कभी मैले नहीं होते थे और वस्त्र भी नित्य नए रहते हैं। दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित्य नूतन अमल सुहाए, जो कभी मैले नहीं होते, हमेशा नए बन करके रहते हैं। कह ऋषि वधु सरस मृदवानी, नारी धर्म कुछ ब्याज बखानी। फिर स्त्रियों के लिए जो धर्म होता है उसके बारे में अनुसुईया जी ने कहा, हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सब हित करने वाले हैं, सब भला चाहते हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही है, जब तक शादी नहीं हो जाती। एक सीमा तक सुख देने वाले हैं, शादी होने के बाद भी कुछ मदद कर सकते हैं। कभी कोई परेशानी आ गई, विपदा आ गई, भाई भौज पिता माता आ जाएंगे, कुछ मदद कर देंगे। लेकिन हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप है, यानी कि जब तक मर नहीं जाते मृत्यु के समय तक साथ देता है, मृत्यु तक साथ देता है। माता पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दान भरता वे देही, अधम सोनार जो सेवन देही। कि ऐसे पति की सेवा ना करें, ऐसे पति का कहना ना माने तो वो अधम है। यहाँ एक गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में कहा है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति धीना। कि स्त्री की किसी की पहचान होती है तो कब होती है? जब विपदा के समय में धैर्य, कोई आदमी धीरज, मान लो अभी कोई बात हो जाए, छोटी बात लीजिए, कहीं झगड़ा हो जाए, तो उसमें कोई हजारों में से कोई एक बिरला ही होगा जो धीरज रखेगा, नहीं तो कहेगा लाओ लठ उठा के। हैं, रखता कोई धीरज? विपदा के समय में उसी समय धीरज की जरूरत होती है, नहीं तो क्या होगा, लठ लिया है तुमने, 2 मार दिए, 4 हमने मार दिए। हो सकता है गलत जगह लग गया, मर गया, वो तो गया स्वर्गलोक को और तुम गए कहाँ? नरक लोक में, जेल में। होता ना ऐसा? तभी कहा धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। धर्म भी व्यक्ति, जब कोई आपदा आती है तो धर्म पहले चला जाता है। सेठ ताराचंद थे, किसी दिन का उनकी कथा सुनाऊंगा। जब गरीबी आई तो एक महात्मा आकर के कहने लगे कि सेठ कुछ धर्म किया करो। कि प्रभु कहाँ से धर्म किया करो, मेरे पास तो, हमारे तो लकड़ी लाते हैं, उसको बेच लेते हैं, उसी से खाना जुट जाए बहुत है। तब कहा कि जो 4 रोटी बनाते हो, आधी रोटी उसमें से, आधी में से आधी कुत्ते को डाल दिया करो, वो भी धर्म होता है। आधी गौ माता को दे दिया करो, वो भी धर्म है। धर्म ये नहीं कि तुम बहुत बड़े भंडारे लगाओगे तभी धर्म होगा। धर्म तो एक मुट्ठी आटा अगर तुम किसी पेड़ के नीचे जहाँ चींटियाँ हैं वहाँ अगर डालाओगे तो उसमें हजारों चींटियाँ भोजन करेंगी। लेकिन आपातकाल के समय में व्यक्ति का धर्म सबसे पहले जाता है, धैर्य पहले जाता है। और मित्र, जब तक पैसा गांठ में तब तक ताको यार, पैसा रहा ना गांठ में, मुख से बात नहीं करें यार। यार मतलब मित्र। वही मित्र होता है जो विपदा के समय में आपके साथ खड़ा हुआ है। कितनी परेशानी आए आपके साथ खड़ा है ना, वही मित्र है। और जब आपके ऊपर विपदा आ गई, आप किसी मदद के लिए चले गए और उसने मना कर दी, तो काहे का मित्र है?
मित्र तो वो होता है जो अपने मित्र के लिए अपना लाभ हानि नहीं देखता। और इसी तरह से स्त्री की भी पहचान जब ही होती है जब विपदा आती है। विपदा के समय में पहचान आती है कि हाँ भाई स्त्री साथ में खड़ी है कि नहीं खड़ी है। तुलसीदास जी कहते हैं वृद्ध हो पति, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, यहां तक कहा अगर लूला लंगड़ा भी हो, ऐसे भी पति का अपमान करने से जो पत्नी उसका अपमान करती है तो युम पर्व में भांति भांति के दुख पाती है। घोर नरक में जाती है, घोर नरक में, जो पत्नी अपने पति का कहना नहीं मानती। ये नहीं पति कमा के ला रहा है जब तक पति की सेवा कर रही है। यहां तक कहा कि पति लुल्ला हो, कोढ़ी हो, पत्नी का धर्म है कि अपने पति की सेवा करे। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में स्त्री के लिए बस एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की स्त्रियों के बारे में वर्णन किया है। समय अभाव है इसलिए मैं इसको पूरा करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। 4 तरह की स्त्रियों के बारे में बताया है और यहां आखिर में ये कहा छन सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी, बिन श्रम नार परम गति ले हैं, पति वर्त धर्म छाड़ छल गए हैं। जो पत्नी अपने पति का कहना नहीं मानती, पति के साथ लड़ती है, झगड़ती है, वो बिना कुछ किए ही पाप की भागी बन जाती है। जहां भी जन्म जाकर के जन्म लेती है, अगले जन्म में भी जब जन्म लेती है तो वहां जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो इसमें जो कुछ लिखा होता है उसको पढ़ करके सुना देता हूँ। बहुत से जो कथा पढ़ने वाले ना तो अपने पास से भी कुछ 4 बातें, जैसे मैं थोड़ी देर पहले नहीं बता रहा था अनसुईया जी के बारे में, नारद जी मिल गए, ये बनी बनाई बातें थी, लिखा हुआ नहीं था। लेकिन ये जो कुछ लिखा हुआ है सब इसमें लिखा है। पति प्रतिकूल जन्म जेह जाई, विधवा होए पाए तरुणाई। ऐसी स्त्री भरी जवानी में विधवा होती है। और साथ में अनसुईया जी कहती है कि हे सीता, ये सब बातें मैं तेरे लिए नहीं कह रही, तेरे नाम से को लेकर तो स्त्रियां तर जाएंगी। तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी के प्राणों के समान प्रिय है। ये पति धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने सुनकर सुंदर सुख पाया और आदरपूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, अब हमें आज्ञा दीजिए कि दूसरे वन में जाना है। संत मोह पर कृपा करो, सेवक जान तजय जिनने हो, धर्म धुरंधर प्रभु के वाणी, सुन सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। और कहा कि हे प्रभु, आप हम पर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह मत छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले। ब्रह्मा शिव सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं।
अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझ ली, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आपको ही क्यों अपनाया। कि आपके अंदर यही एक सबसे बड़ी बात है कि आपके वचन अति सुंदर होते, आप कभी भी गुस्सा नहीं करते, आपको कभी किसी पर क्रोध नहीं आता, आप हमेशा सुंदर वचनों से सभी को नवाजते हैं। चाहे नारद जी ने श्राप दे दिया, फिर भी विष्णु भगवान कहा कि मेरी मर्जी से दिया है, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, किसी के ऊपर दोष नहीं डालते। ये मैं अब जान गया और आप कह रहे हैं जाने के लिए, तो मैं किस प्रकार कहूँ कि स्वामी आप अब जाइए। हे नाथ, आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल भर रहा है। यहाँ भगवान श्री राम जी अत्रि मुनि से प्रार्थना कर करके आज्ञा लेकर के अगले वन के लिए चले हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। बोलिए साचे दरबार की। चलिए 2 कर लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, 2 मंत्रों का उच्चारण कर लें। सच्चे दरबार की जय, तुलसी मैया की जय, गुरु महाराज की जय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बिज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बिज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला बिज के वासा गोपी जन, हरे कृष्णा बल बलाए प्राण क्लेश नाशाय। मैया की जय, गुरु महाराज की जय, दरबार की। दोनों हाथों का दर्शन करें। अपने मुखमंडल पर लगाएं और प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु सबका भला करना, सबका भला करना, सबका भला करना। हमारी धर्मपत्नी ना रोज कहती है मुझे कथा में ले चलो। हाँ, अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं लेके आती। अब वो 2 पोतियों को लेके आएगी साथ में, यहाँ कथा थोड़ा सुनने आएंगी, वो तुम्हारी कथा खराब करने आएंगी। कई और भी कह देते हैं, कई आज भी फ़ोन आया था, एक लाला जी हैं कि जी आप कथा करते हो। मैंने कहा भाई कथा कोथा नहीं करते हम तो वहाँ बैठ करके रामायण पढ़ देते हैं, 1-2 आ जाता है, सुन लेता है। ये कथा नहीं होती जैसे कथा, मगर नहीं कथा नहीं। आप तो इसमें तो देखते हैं फ़ोन में, ये बंद कर दिया। हम तो देखते हैं, ये फ़ोन में तो बंद कर दीजिए इसको। ये कथा होती है।